हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग बाकी? कल लाली साहब यूएस बनता ना कल। कल कुछ था नहीं बताने के लिए। मार्केट में देख रहे हो, मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं था कल के टाइम में। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये देखेंगे कोई ना कोई नया एक टॉपिक को इंक्लूड करेंगे आज की लाइव के साथ साथ। एंड आज की न्यूज भी है, न्यूज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। न्यूज है क्या नहीं, तो थोड़ा फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। एंड इसके पहले कि हम अपनी लाइव स्टार्ट करें, हमेशा की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये जो लाइव का मकसद है सिर्फ और सिर्फ आप लोग को एजुकेट करना है, नए नए फॉर्मेट देना है, टीए के बारे में अपडेट करना है, एफए के बारे में अपडेट करना है, स्पेशली फॉर द फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री के अंदर में हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, उतना अच्छे से हम इसमें लॉन्ग लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे। और टोटली डिपेंड ऑन द रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसका बहुत अहम रोल है। टीए तो चाहिए चाहिए, एफए तो चाहिए चाहिए, साथ साथ में रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही इसमें इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। उसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर ये है कि ये लाइफ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, और ये लाइफ देख के अगर आप कुछ तरह के डिसीजन लेते हैं तो वो आपके खुद के इंडिविजुअल डिसीजन रहेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस के दोनों जिम्मेदार आप हैं। तो अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपने स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अपने सेटअप के साथ, जो भी चीजें आपको पास्ट में बताइए उसके बेस पे अपना ट्रेडिंग का प्लान करें। और कोशिश करें अपने आप को रोज जितना ज्यादा अपने आप को शार्प कर पाए, जितना ज्यादा अपनी स्किल को एनहांस कर पाए, जितना ज्यादा अपनी स्किल को अपडेट कर पाए, कोशिश करें रोज 1 घंटा अगर ट्रेड करते हैं तो कम से कम 5 घंटा 6 घंटा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस इंडस्ट्री में, आप उतने लॉन्ग टर्म अच्छे से काम कर पाएंगे। एंड किसी भी तरह के मार्केट के अंदर आप जानते हैं काफी सारे के मैसेज चल रहे हैं, ग्रिडी मैसेज चल रहे हैं फॉरेक्स को लेके, तरह तरह की लिंक आती है, तरह तरह के कॉल आते हैं मार्केट में। तो कोशिश करें अपने आप को इस सब चीजों से बचाने की, अपने आप को जितना ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर पाएंगे। एक किस्सा है आज का, एक बंदे ने कॉल किया था मुझे, शायद आंध्र प्रदेश से बंदा था वो, इसके बारे में जिक्र करेंगे थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को आइडिया पड़े कि किस किस तरह से लोग स्कैम कर रहे हैं दूसरी इंडस्ट्री में भी। सो कोशिश करें अपने आप को हर एक चीज को, कोई भी तरह का कोई लालची में ग्रीडी मैसेज अगर आते हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम को शो करता है, जरूरत से ज्यादा जरूरत से कम, हर एक तरह की नई नई चीजें पेश करता है, तो उसको जानने की कोशिश करें। फोमो में ना आए, जल्दबाजी में ना आए, इंस्टेंट डिसीजन ना लें। स्पेशली इस इंडस्ट्री में तुरंत में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है आप लोग को, थोड़ा डिसीजन को होल्ड करें। और जो लोग आपको फोमो क्रिएट करेंगे, अगर कोई आपको फोमो क्रिएट करता है तो इन सब चीजों से बच करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आज की लाइफ की तरफ। 2 सितंबर यूएस में लेबर डे मनाया जाता है, और हमारे यहाँ शायद मई में होता है ना। 1 मई को हमारे इंडिया में लेबर डे होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के आगे, आज के टीए की तरफ, देखते हैं किस तरह से टीए में है आजकल। वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? हेलो सुल्तान, हाय नील, आदित्य। चलिए जी, ये हमारा स्ट्रक्चर था। मॉर्निंग में आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर मैंने शेयर किया था, और आप लोगों ने देखा भी होगा पोर्टल पे। पोर्टल में फीड वाले सेक्शन पे ये क्या, तो ये चार्ट मॉर्निंग में, ये चार्ट यहाँ पर मैंने पोस्ट किया था, और ये चार्ट इस तरह से है ना। ये लोग पोर्टल का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं या पोर्टल के थ्रू ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको आइडिया नहीं तो आप लोग एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए, और एप्लीकेशन के थ्रू अपने मोबाइल नंबर, जो भी आपने मोबाइल नंबर हमारे साथ शेयर किया है जब आपने मेंबरशिप ली थी, तो उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, या उस ईमेल आईडी को यूज कर सकते हैं, और ओटीपी आएगा, उससे ज्वाइन कर लीजिए। पोर्टल पे आपको एप्लीकेशन भी, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी है एंड iOS की एप्लीकेशन भी। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले डाउनलोड कर लें, और मैसेज कर दें जिन जिन के पास एप्लीकेशन नहीं, मैसेज कर दें, मैं फिर से आप लोगों के सामने लिंक शेयर कर लूंगा। ठीक है, और उस लिंक की तरफ ज्वाइन करें, वहां पर सब चीज आपको मिलेगा, आपको चार्ट मिल जाएगी, आपको लिंक वगैरह सब कुछ, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये चार्ट मॉर्निंग में आपके सामने शेयर किया था मैंने। ये एक एरिया था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट का एरिया बताया था। नीचे में एक ओबी वाला एरिया बताया था मैंने, ऊपर में एक ओबी वाला एरिया बताया था मैंने, जो कि 20 के आसपास एक छोटा सा एरिया है यहाँ पर है, जो कि 2505 के आसपास है ना। ये तो ये कुछ एरिया थे। अब देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से काम किया है। मार्केट इसी एरिया के अंदर में, जो ये छोटा सा एरिया था, मैंने शायद आपके पास मार्क नहीं किया, लेकिन मेरे पास था, लेकिन आपको समझना चाहिए वो सेशन का हाई है। तो ये एक एरिया था, उसके बाद में नीचे का एरिया, बस ये दो एरिया में मार्केट घूमता रहा। और इसकी रेंज, अभी मार्केट इसी एरिया के अंदर में, यूएस मार्केट ओपन हो चुका है, अभी मार्केट इसी एरिया के अंदर में। तो पोर्टल पे भी चार्ट की क्वालिटी ठीक है, आप देखना पड़ेगा, आपका नेटवर्क है, सेम होती है, ऐसा नहीं है। जो चार्ट आपको यहाँ दिखेगा वही वहाँ दिखेगा, बट आप कोशिश करें वहीं से डाउनलोड करें आप लोग। तो मार्केट इस एरिया में है। अब देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी इसके अंदर, देखते हैं 4 आवर का टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे इसको, तो अभी मार्केट जो रेंज है इसी के अंदर में है। अब रेंज के अंदर रेंज क्रिएट किया इसने, नीचे की लिक्विडिटी जरूर ग्रैब किया है, एंड ये एवाई का एरिया था, और ऑलमोस्ट इधर इस एरिया की लिक्विडिटी भी लिया इसने, और फिलहाल तो लिक्विडिटी स्वीप किया, बट निगेटिव मोड में ये।
4 घंटे का टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं जरा। 4 घंटे में लिक्विडिटी स्वीप किया है, 1 घंटे में देखते हैं। 1 घंटे में ऐसा दिख रहा है। अभी फिलहाल का जो स्ट्रक्चर है, आप जब तक आपके पास कोई अच्छा सेटअप है, इट्स नॉट गुड सेटअप। मैं हमेशा सेटअप की बात करता हूँ, और बीच में हमने सेटअप पे भी टाइटल भी दिया था सेटअप पे, और जहाँ पर हमने बहुत ज्यादा सेटअप के बारे में बात की थी ना, तो वो भी डिस्कशन मैंने किया था। तो ये फिलहाल अभी आपके पास ये प्रॉपर सेटअप नहीं है। आप चाहे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, थोड़ा सा आपको फिलहाल वेट करने की जरूरत है आपको, है ना, चीजें कंफर्म जाए। एंड अभी यूएस मार्केट ओपन हुआ है तो लिक्विडिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। अब ये एक एरिया है परफेक्ट वाला एरिया। एंड अब ये दूसरा जो एरिया था जो यहाँ से लिक्विडिटी सी पे, इसको फेक आउट बोलते हैं जनरली। ये फेक आउट होकर ऊपर आया। अब ये जो एरिया है यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हमको और एक कंफर्मेशन मिल जाए प्रॉपर तरीके से, तो इस ये रेंज जो कि अभी करंट मार्केट चल रहा है, और ऊपर की रेंज जो है, ये एक रेंज है, एक रेंज वाली है। तो ये मार्केट जो है ना, अब तो एक चीज और समझना, ये जो एरिया ऊपर का है ना, 4 से 5 वाला एरिया, ये एरिया भी वीक हो गया है, तो ये एरिया भी टूटने के चांसेस ज्यादा है ना। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर मार्केट ने विजिट किया, तो एरिया टूट सकता है। अब हो सकता है न्यूज में इंडेक्स अगर पॉजिटिव आता है, इंडेक्स का जो डेटा पॉजिटिव आता है न्यूज में, और तो उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें सेट हो सकती है। अगर पॉजिटिव आता है इंडेक्स, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव जाएगा, नीचे हमको 80 के आसपास गोल्ड देखने को मिल सकता है। अगर डेटा इंडेक्स का नेगेटिव आता है, तो फिर हमको गोल्ड ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि करीब करीब 2520 के आसपास में। तो ये एक रेंज है पूरी बनी हुई है। ये मार्केट अभी मिड में है, यहाँ पर या तो नीचे दिखेगा तो ऊपर दिखेगा। अब न्यूज़ को थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं कि न्यूज़ के बारे में क्या डिस्कशन है। थोड़ा सा न्यूज़ देखते हैं। अब ये जो 7:30 बजे न्यूज़ है, ये है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। अभी सप्लाई मैनेजमेंट क्या है, तो पहले न्यूज़ को थोड़ा समझते हैं। इसका डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, पास्ट का डेटा दिया है, और फोरकास्ट इसका क्या है। 46 पहले का था, इनका था कि अपडेट, मतलब इनका जो एक्सपेक्टेशन है कि न्यूज जो है 47.5 का जो है वो एक्सपेक्टेशन है, फोरकास्ट उन्होंने किया कि डेटा यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव आ सकता है। अब डेफिनेटली इन्होंने अगर प्रिडिक्ट किया है, और वो ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं किया है, अगर 46.8 था तो इन्होंने 47.5 का एक्सपेक्टेशन रखा है। अब जब डेटा अगर पॉजिटिव आता है, और ये डेटा का रिलेशन क्या है, इस डेटे का जो डायरेक्ट जो रिलेशन है, जो आईएसएम जो है, जो आईएसएम जो न्यूज है, इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ द सप्लाई मैनेजमेंट, इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो हेल्थ से रिलेशन है। अब हेल्थ बोले तो किसकी, कंट्री की हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ। अब हेल्थ मतलब हॉस्पिटल में चले जाइएगा वाली हेल्थ नहीं, इकोनॉमिक हेल्थ। इकोनॉमिक हेल्थ किसकी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, सप्लाई मैनेजमेंट, डिमांड, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आता है इकोनॉमिक हेल्थ में आता है। इससे रिलेटेड न्यूज है। तो ये न्यूज का जो परफॉर्मेंस है, जब भी ये न्यूज आएगी, तो ये न्यूज का ही समझ लीजिए कि आपको कम से कम $20-25 का एक मोमेंट देखने को मिल सकता है इस न्यूज के अंदर में। तो ये पूरा पूरा जो रिलेशन है वो कहाँ से, इकोनॉमिक हेल्थ से। तो ये इकोनॉमिक हेल्थ क्या होती है, कैसी होती है, इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। तो जितना ज्यादा आप ये न्यूज पे फोकस करेंगे, उस तरीके आपको न्यूज समझ में आ जाएगी ना। तो मेजर इंडिकेटर्स ऑफ न्यूज, इन्वेंट्री लेवल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सप्लाई डिलीवरीज हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना, इंडिकेटर्स हो गया, है ना। ये सब चीजों का पूरा कॉम्बिनेशन है, जिसके बेस पे ये न्यूज आती है। और जब डेटा सामने आता है, डेटा के हिसाब से फिर हम डिसीजन लेते हैं क्या होता है। अब डेटा क्या आ सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो डेटा कौन बताएगा, वो जब न्यूज आएगी तो हमको डेटा देखने को मिलेगा ना। अब हम वेट करेंगे 7:30 बजे। 7:30 बजे एक चीज बताता हूँ आपको, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया था क्या। 7:30 बजे जब न्यूज आएगी आपके पास में, तो ये डेटा आप देखिएगा कि डेटा यहाँ पर क्या आ रहा है। इसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं ना। और कोशिश करना कि 7:30 से पहले ट्रेड अगर चल भी रहेंगे तो ट्रेड को क्लोज कर देना, 10-15 मिनट पहले ट्रेड क्लोज कर देना। एंड न्यूज आने के बाद थोड़ा वेट करना। ये अगर 47.5 या इसके आसपास डेटा आता है, या उससे बढ़ के आता है, या 46.8 से ज्यादा का डेटा आता है, इसका मतलब कि न्यूज जो है वो इंडेक्स के लिए अच्छी न्यूज है। सिंपल सी बात है। और वो उसका कलर होगा ग्रीन, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ऊपर में यूरो की न्यूज थी, करीब करीब आज 12:30 पे है। तो यहाँ पर जो डेटा आया हुआ था, ये कितना था इनका, लास्ट का जो डेटा था -10.8 के था, 8 के मतलब 1000। उसके बाद में इनका एक्सपेक्टेशन था 34.9 के, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, माइनस से प्लस में सीधा। लेकिन ये डेटा बहुत अच्छा आया, 21.9 के आया ना। तो ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव जब आता है डेटा, तो यहाँ पर ग्रीन मार्क आ जाता है। तो हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पर ग्रीन मार्क आ जाएगा, मतलब डेटा पॉजिटिव है, मतलब इंडेक्स ऊपर जा सकता है। ऐसी कंडीशन में गोल्ड आपको आधे 1 घंटे के अंदर में नीचे देखने को मिल सकता है, जिस करंट पोजीशन पे मार्केट फ्लक्चुएट भी होता है। तो उस टाइम पे अगर आप
ट्रेड में है या ट्रेड लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली, न्यूज के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। ये डेटा किसी को भी नहीं मालूम, कोई भी नहीं बता सकता, ये पूरा इंटरनल मामला है इनका। ये जब डेटा रिलीज करेंगे, अपडेट करेंगे, जब हमको मालूम पड़ेगा डेटा क्या हो सकता है। यस, बट हम जो ओवरऑल सिनेरियो है देश का, उसके हिसाब से हम डिस्कशन कर सकते हैं कि डेटा क्या जा सकता है, पॉलिटिकल इश्यूज क्या चल रहे हैं। एक जनरली जो मैगजीन आती है, न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज पे डिस्कशन चलती है, इसके बेस पे हम एक डेटा तक पहुंच सकते हैं कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। जैसे कि अभी वहां पर कल लेबर डे था, कल हॉलीडे था ना, यूएस में जो मैगजीन आती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स आके बात करते हैं, उनके पॉडकास्ट आते हैं, उनके वो आके डिस्कशन करते हैं, वहाँ के न्यूज चैनल बड़े बड़े उद्योगपति को लाके डिस्कशन करते हैं, वहाँ का जो भी वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में चलता है इकोनॉमिक्स टाइम चलता है, वहाँ का जो भी लोकल न्यूज़पेपर है, अगर आप पढ़ते हैं या आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो जैसे ब्लूमबर्ग में न्यूज आती है ना, तो जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज आती है, उसके बेस पे आप एक प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार वहाँ की जो इकोनॉमी की हेल्थ है वो कैसी है, अच्छी है या खराब है, उसके बेस पे। तो दैट इज द ऑल ऑफ प्रैक्टिस कि आपको कंटिन्यूअसली पूरे महीने भर पढ़ते आना पड़ेगा, पूरे महीने की न्यूज पढ़नी पड़ेगी, न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा, उसके बेस पे आप एक डिसीजन पे आ सकते हो कि आपको ऐसा एक प्रिडिक्ट कर सकते हो। वो भी आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आज का डेटा इंडेक्स का पॉजिटिव आने की संभावना 80-90% तक है, पॉजिटिव आ सकता है। उसके आधार पे अपना सेटअप बना सकते हो कि मैं न्यूज आने के पहले या न्यूज आने के बाद कि मैं सेटअप यहां से आएगा, इस लेवल से, इस पोजीशन से मैं बाई की पोजीशन लूंगा या उस पोजीशन से मैं सेल की पोजीशन लूंगा। तो इस तरीके से कोई भी न्यूज के बारे में हम लोग बात करते हैं, और कोई भी नहीं जानता कि डेटा क्या आने वाला है जब तक, क्योंकि ये सब इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो कहीं लीकेज नहीं होती कहीं भी, राइट। तो जैसी वो न्यूज आएगी, इंटरनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की न्यूज है तो लीकेज नहीं होती, वो डेटा अपडेट करते हैं, हमारे सामने आ जाता है। तो इस तरीके से उसको न्यूज को फॉलो करना है। और अगर आप नए हैं और अगर आपको इसमें फंडामेंटल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको न्यूज को पढ़ें, इकोनॉमिक्स को देखें, स्पेशली यूएस का, आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो वर्ल्ड के जो इश्यूज हैं उस पर देखें, काम करें। जियो पॉलिटिकल जो होता है, G20 पॉलिटिकल होता है, इस तरह के सम्मेलन होते हैं, जिस तरह की चीजें होती है, बड़ी बड़ी लेवल की न्यूज होती है, उसके उस पर फोकस करें एंड हर एक चीज को पे बात करें जो उस कंट्री से रिलेटेड है, ताकि आप अपने आप को अपडेट रख पाएंगे। आपको उसकी वहां की हेल्थ मालूम पड़ेगी, इकोनॉमिक हेल्थ। जब इकोनॉमिक हेल्थ मालूम पड़ेगी तो इस तरह की न्यूज का आप पूरा बेनिफिट्स ले सकते हैं, राइट। तो ये है आज के फंडामेंटल, इस तरीके से इसका आपको भी इस तरह से फंडामेंटल को देखने की जरूरत है। सो वेट करेंगे, 7:30 बजे का, 7:30 बजे न्यूज आएगी, उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट नॉर्मली चल रहा है तो नॉर्मल मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं ना। मार्केट में भी थोड़ा सा यूएस मार्केट ओपन जरूर हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी लिक्विडिटी नहीं है। बट यस, ये जो एरिया है, अगर आपको ट्रेड का प्लान करना है तो इस एरिया से आप क्या कर सकते हो, इस एरिया से, ये जो नीचे वाला एरिया है जहां पर अभी करंट है, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ना, इस एरिया से आप ऊपर वाले एरिया तक, ये जो 2506 का $10 का मोमेंट है, बाय का प्लान कर सकते हो, ट्रेड का प्लान। अगेन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और ट्रेड अगर आप लेते हैं तो अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड लें, अपना रिस्क मैनेजमेंट करें और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लें। तो इस तरीके से यहाँ से एक ट्रेड बन पाएगा आपका। एंड आपका स्टॉप लॉस, ये जो सेकंड वाली ग्रीन कैंडल है उसके नीचे होना चाहिए, और जरूरी नहीं कि आपका स्टॉप लॉस वहां है तो हिंट हंट नहीं होगा। मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो इस तरह का फ्लक्चुएशन होता है तो आप एसएल कहीं भी रखे हिट होगा, राइट। बस लेकिन आप सेफर साइड अपना एसएल कम से कम मिनिमम $3-4 का एसएल यहाँ पर लगा के रखें। एक 0.01 की लॉट की एग्जांपल है, बाकी देख सकते। इसमें जो टीपी आएगा वो करीब करीब यहाँ से $10 से $11 का टीपी आ सकता है। हाँ, $10-11 का टीपी आएगा और जाएगा आपका तो $3-3.5 यहाँ का आपको जा सकता है। इसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, है ना। इसके अकॉर्डिंगली अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ ट्रेड लें, है ना, ट्रेड में। और एसएल जो है आपके बड़े लॉस को बचाता है। कोई अगर बंदा आके बात करता है कि बार बार एसएल एंड होते हैं, ये होता है, वो होता है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर करने का। एसएल आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी है, आपका इंश्योरेंस है, आपके कैपिटल का। तो बिना एसएल बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है आपको, ये चीज ध्यान रखिए आप, है ना। तो यहाँ से आप अपना एक अच्छा खासा बाय का प्लान कर सकते हैं इस एरिया से, राइट। ये अभी मुझे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ वो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, राइट। इसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और न्यूज आने से पहले 10 मिनट पहले ट्रेड को क्लोज कर देना, क्योंकि न्यूज जब आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव है, बहुत जबरदस्त फ्लक्चुएट होता है मार्केट। तो हो सकता है अगर आपका प्रॉफिट में हो तो लॉस में हो सकता है, लॉस में हो तो प्रॉफिट में हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कोशिश करना कि न्यूज के 10 मिनट पहले अपने ट्रेड क्लोज कर देना। एंड न्यूज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप ट्रेड ना करें, हाफ न्यूज आने दें, हाफ एन आवर तक, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा वेट करें। उसके बाद जब न्यूज का जो मोमेंटम है, उसका जो वॉल्यूम है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जैसे बोलेंगे हम, कूल हो जाता है, उसके बाद में आप एक अपना रिवर्सल ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। मार्केट जिस पोजीशन में गया उसके अगेंस्ट में आप सोच सकते हैं। अगर मार्केट स्ट्रीम लेवल पे ऊपर गया तो वहां से एक सपोर्ट वाला एरिया, वहां से एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। या मार्केट नीचे की तरफ आया, सपोर्ट वाले एरिया में आया, तो वहां से बाय का प्लान कर सकते हैं। बट कब? आफ्टर हाफ एन आवर जाने के बाद, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा बिल्कुल जाने दें। उसके बाद आपको दिखेगा, आपके सेटअप पे आता है तो आप ट्रेड करें। सेटअप कैसे बनते हैं? ये सेटअप हो गया यहाँ पर,
ये आपका सेटअप हो गया, ये आपका सेटअप हो गया। यहाँ पर आएगा तो आप ट्रेड करेंगे, यहाँ आएगा तो आपका ट्रेड करेंगे। एटलीस्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम का रेफरेंस ले, 1 घंटे का टाइम फ्रेम का रेफरेंस बहुत अच्छा काम करता है। तो ये 80 वाला एरिया है, दैट इज गुड एरिया, 80 वाला एरिया। उसके नीचे में एक लाइन और है जहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, इस एरिया पे फोकस करना जरूरी होगा। 71 का एरिया है, तो 71 का 80 का एरिया, यहाँ बैठेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। उसके बाद में नीचे आता है मार्केट, यहाँ पर बैठेंगे, मार्केट क्या हो रहा है, होल्ड कर रहा है, उसके बाद प्लानिंग करेंगे आप। तो ये आपके सेटअप इस तरह से बनते हैं, सेटअप 1, सेटअप 2। उसके बाद ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर में ये ओबी वाला एरिया, एक सेटअप 1 जो 20 के आसपास का एरिया, और उसके बाद ऊपर का जो एरिया है वो है एटीएच के आसपास का जो एरिया है, जो 2530 का एरिया है। तो ये सेटअप होते हैं कि यहाँ पर मार्केट आएगा तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, नीचे सपोर्ट वाले एरिया में मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ऊपर वाले एरिया में लिक्विडिटी रिजेक्ट हो सकता है। बट एक चीज और ध्यान रखना, ये जो एटीएस वाला एरिया है कमजोर हो चुका है। यहाँ पर बहुत बार बहुत सारे ठुक ठोके इसको वीक कर दिए, 1 2 3 4 5 6, बहुत देर यहाँ टाइम स्पेंड किया था ना। तो ये जो एरिया ना पूरे वीक हो चुका है एरिया। तो यहाँ पर अब इस स्ट्रक्चर पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हम लोग, तो ये अब कभी भी टूट सकता है ना। ये नंबर कोई यहाँ पर बनाया था, उसके बाद में, ठीक है ना, 2 3 4, तो ये हो गया। तो अब इस पे भरोसा नहीं, अगर मार्केट यहाँ पर आएगा तो एक नेक्स्ट एटीएच ऑल टाइम है देखने को मिल सकता है, जो कि आज 50-55 के आसपास है, राइट। तो वो एक एरिया है, बट अभी नहीं, आज कोई उम्मीद नहीं, बट कल की परसों की न्यूज में पॉसिबिलिटी नजर आती है अगर मार्केट इस तरीके जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका करंट का स्ट्रक्चर है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। जो भी करें अपना स्टॉप लॉस के साथ काम करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस देखें, 1 घंटे का टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस लगे, स्टॉप लॉस जरूर लगाए, $3 $4 $5, जहां भी आपको नजर आता है वहां स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस के साथ ही आप काम करें, ठीक है। तो ये फिलहाल दैट इज द, ये गोल्ड का स्ट्रक्चर है हमारे पास ये। अब थोड़ा करेंसी पे देखते हैं, करेंसी में क्या हो रहा है। करेंसी में एक स्विंग ट्रेड का था, काफी दिनों से बात चल रही है हमारी इसमें ना, यूरो पे और जीबीपी है ना। अब ये ऊपर नीचे करके ऐसे आराम, इतने आसानी से तो नीचे नहीं जाएगा, बट नीचे तो जा रहा है। तो ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है, हम लोगों ने कुछ पार्शियली इसमें प्रॉफिट बुक किया है। आप लोग चाहो तो, आप लोग चल रहा है तो आप लोग बुक कर सकते हो, बट अदरवाइज ये इट इज राइट राइट एरिया। यहाँ तक अगर होल्ड कर पाओ आप तो यहाँ तक होल्ड कर सकते हो आप, ये ऑलरेडी सेल में चल रहा है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर किस तरह से बना रहा है ये, और इस एरिया को क्या बोलते हैं आप लोग। सो यूरो का स्ट्रक्चर ये वैसा ही है जैसा हम लोग डिस्कशन करते आए हैं, और उसी तरह चल रहा है। तो मैंने बोला था कि सीविंग ट्रेड है, इसको एक आधा 2 हफ्ते और वेट करो। तो ऑलरेडी एक हफ्ता हो गया, दूसरे हफ्ते में आ गए, तो आने वाले वीक में आपको यहाँ देखने को मिल सकता है ये ना, बिल्कुल एक चैनल के अंदर में है। और ये हमको चैनल हमको बताती है कि स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा है। तो ऑलरेडी ट्रेंड डाउन है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो बहुत पहले से हो चुका था यहाँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ नहीं होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर किसी ने लिखा था, और प्रॉपर तरीके से स्पेलिंग लिखा करो ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आए ना, CHOCH है ना। और उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, चोक है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर, प्रॉपर तरीके से ना। बाकी बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कोई मिट्टू बोलता है, कोई चोंच बोलता है। तो प्रॉपर तरीके से सीखे, स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से ध्यान दें, कुछ भी नहीं बोलना है हमको, राइट। दैट इज द चेंज। मैं सुनता हूँ कुछ लोगों को, अच्छे अच्छे कुछ ट्रेडर हैं इंडियन मार्केट के जो फॉरेक्स में रिसेंटली कन्वर्ट हुए हैं, वो बोलते हैं चोंच। मैं बोला चोंच से अच्छा मिट्टू बोल दिया करो भैया, तोता बोल दिया करो। हाँ? तो कुछ भी मतलब यार, टर्मोलॉजी को कोई कुछ भी बोलेगा थोड़ा सा तकलीफ होती है कि टर्म्स को बिगाड़ो मत ना, मतलब तुमको नहीं आता तो कुछ भी बोल दिया। इवन उसके ऐड भी चलते हैं उसके, तो मैं देखता हूँ तो मुझे हंसी भी आती है, बट ठीक है, मैं किसी का नाम लेता नहीं हूँ। और कोई गलत नाम लेता है तो ऐसा लगता है कि कोई मेरा नाम गलत ले रहा है। अब मैं इतनी चीज प्यार से सिखाता हूँ मैं। तो ये है यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर, आप बिल्कुल इसमें बने रहें, अगर आप आए तो बने रहें। एंड अगेन जीबीपी यूएसडी, यस, ये भी इसी तरीके से चल रहा है, उसी की चाल चल रहा है। इंडेक्स का डेटा अगर पॉजिटिव आता है तो इसमें हमको और अभी अभी के अभी में इंस्टेंटली एक नीचे देखने को मिल सकता है, इस 7:30 बजे। तो ऑलरेडी इसका भी डेटा उसी तरह चल रहा है जैसे है ना, इसने भी चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। इसका भी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो स्ट्रक्चर पूरा चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया ये हो गया आपका ना। उसके बाद में ये लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, राइट। और फिर अगेन ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के पॉइंट है ना। तो प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर चल रहा है, बट अब जैसे ही ऊपर गया नीचे आया पुल बैक से फिर हम लेंगे, तो चलते रहेगा। ये आपका टीपी, ये आपके टीपी के एरिए, ये आपके टीपी के एरिए, तो ये सब आपके टीपी के एरिए जहां भी आपको प्रॉफिट बुक करना। ऑलरेडी बहुत दिनों से बता रहा हूँ मैं, और सेल में आपके पुराने आपके पास लाइव आपके पास में। तो अगर आप लोगों ने लिया हो तो प्रॉफिट में चल रहे हो, डेफिनेटली आप प्रॉफिट जब भी जिसको जहां बुक करना कर सकता है, बट अभी भी इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है नीचे जाने का, राइट। तो इसको इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं आप लोग। जीबीपी जेपीआई बहुत सता रहा है, तोड़ के ऊपर जरूर गया था, फिर रेंज के अंदर आ गया, तोड़ के 93 तक गया था,
93 प्लस, फिर तोड़ के नीचे आ गया। बस जाना तो ऊपर ही है इसको, लेकिन वो सता सता के जा रहा है। 2 कदम ऊपर जाता है, 3 कदम नीचे आ जाता है। तो जाएगा ये ऊपर, और वैसे बने रहे बिल्कुल। ये एरिया तक देखने को मिलेगा आपका, जहाँ से लोग ट्रेड फंसे हुए हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा। निकल जाएगा ये। अब ऑलरेडी 93 तक आ गया। मैंने बोला था कि जंप मारते हुए जा रहा है 91 90, अब ये आ गया, तो अब यहाँ पर होल्ड होके भी यहाँ तक देखने को मिल सकता है हमको। आने वाले एक 1.5 हफ्ता और लगेगा। 198 199 के पास पास आएगा ये, जरूर आएगा ना। एंड इसका जो फिफ्थ का लेवल भी वही है। यस, ये फिफ्थ का लेवल है, तो आएगा आएगा, वेट करो इसमें। आराम से ट्रेड चल रहा है, चलने दो ट्रेड को इसको। तो ये था जीबीपी जेपीवाई। इंडेक्स को देखते हैं जरा, इंडेक्स क्या हाल चाल है। अब इंडेक्स से देखो, डे में बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है ना। डे के टाइम फ्रेम में कितना इंटरेस्टिंग, नीचे जाके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया है, एंड अगेन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर में ये सब कुछ हो चुका है। इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हो गया, और ये अगेन पुल बैक है यहाँ से ऊपर। अब डेटा अगर पॉजिटिव आ गया, तो ये समझ लो कि इसकी अगली जंप जो रहेगी वो सीधा, कम से कम आज के हिसाब से, तो ये एक एरिया है। इतना ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 4 घंटे टाइम फ्रेम में, तो इतना तो नहीं जाएगा, बट ये यहाँ सोच सकते हैं हम लोग अभी। यस, इस एरिया में हमको इंडेक्स देखे, इंडेक्स अगर ये एरिया में आया तो गोल्ड कहाँ जाएगा आप देख सकते हैं ना। इसका अकॉर्डिंगली गोल्ड, अगर ये ऊपर गया इंडेक्स तो फिर गोल्ड लीजिए। एंड चांसेस थोड़े से ज़्यादा है न्यूज़ के हिसाब से, कि न्यूज़ जैसी आ जाती है तो, न्यूज़ पॉजिटिव आती है न्यूज़ के हिसाब से, हम लोग एक डिसीजन पे ले सकते हैं ना। तो ये हो गया ओवरऑल इंडेक्स का अपडेट। बाकी आप लोग बताइए क्या हाल चाल है बाकी आप लोग को। ये था आज का लाइव, और कोशिश करिए कि आज का जो टॉपिक रहेगा, हमने फंडामेंटल पे ज़्यादा बात की, तो हम फंडामेंटल का टॉपिक डाल देंगे ना, फंडामेंटल एनालिसिस, ऐसा कोई टॉपिक हम दे देंगे आज का, आज की लाइव को। आज मैं एक्चुअली आपको कुछ और बताने वाला था, बट वो फंडामेंटल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया। सो कल आपको कुछ नया स्ट्रक्चर बताऊंगा, जो मैंने बेसिक में सिखाया है गोल्ड वाली सीरीज के अंदर है वो सब सेशन। तो उसको आजकल मैं क्या करूँगा, सेशंस को आप लोगों को रिमाइंड करने के लिए लाइव में आके उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो कल हम लोग कुछ पास्ट में कुछ सेशन हमारे थे जो गोल्ड वाली सीरीज के अंदर है, उसको मैं कल की लाइव में अपडेट कर दूंगा। आज थोड़ा फंडामेंटल पर टाइम ज़्यादा चलेगा। बाकी आप लोग बताइए, आपके क्या हाल चाल है आपके। कल से हमारा एक नया एक सर्विस चालू कर रहे हैं आप लोग के लिए हम लोग। और कल टीम आपको कल से मैं आपको इसलिए मैं मैसेज दे रहा हूँ लाइव में, कि टीम आपको कॉल करेगी। टीम आपको कॉल करेगी तो कोई मेंबरशिप के लिए कॉल नहीं आएगा ना, कोई चीज़ों के लिए आएगा, वो कॉल आपको आएगा सर्विस के लिए। तो जितने भी हमारे पास हमारे मेंबर्स लोग हैं, सबको कॉल्स आएंगे कल टीम की तरफ से। एंड आपको टीम को बताना आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इश्यू हो रहा है यूज करने में, या आपने जो भी सीरीज आपने ली इस मेंबरशिप में, एंड उसमें आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो प्रॉपर वो चीज़ें आप लोगों से बातचीत करेंगे, तो आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिएगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम है आपको, सर्विस से रिलेटेड हो, सपोर्ट से रिलेटेड कोई इश्यू हो, तो आप बिल्कुल मेंशन करिए। आपका सजेशन है ऑलवेज वेलकम। एक सिस्टम को डेवलप होने के लिए लोगों के सजेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो आप लोगों के सजेशन है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका एक्सपेक्टेशन और कुछ ज़्यादा हो, तो हम आपके एक्सपेक्टेशन पे शायद खड़े नहीं हो रहे होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंबाइनली डेटा जो आएगा, उसके हिसाब से अपने सपोर्ट सिस्टम और सर्विस को, और स्पेशली मैं सर्विस और सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उसको हम लोग और अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश यही की कि मैंने जो पोर्टल बनाया, जो एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, ये इसीलिए लेकर आया हूँ कि ताकि आपको लोगों को मैं और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस एक ही जगह दे पाऊँ। क्योंकि व्हाट्सअप पे भी 50 ग्रुप होते हैं, दुनिया भर के मैसेज आते हैं, आपने दुनिया भर के ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, आपके पर्सनल ग्रुप, फैमिली ग्रुप, दोस्तों के ग्रुप, पता नहीं क्या क्या है। एंड टेलीग्राम पे भी वो सीन है। तो इन सब चीज़ें से आपको लोगों को बचाने के लिए मैंने ऐप वाला फॉर्मेट लेकर आया, जहाँ एक ऐप पे आपको दुनिया की हर एक चीज़ वहाँ मिल जाए, चाहे आपको लिंक हो, एनालिसिस हो, मुझे मैसेज करना हो, हर एक चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करिए, क्योंकि आने वाले समय में सब कुछ वहीं से होने वाला है। कोई व्हाट्सअप ग्रुप, कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं रहेगा, वो एक चीज़ रहेगा। एंड वहीं पर हमारी कम्युनिटी बनेगी, क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी टॉप जो मेंटर्स हैं, ट्रेडर हैं, वो इसी तरह की चीज़ें हैं, डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं, ताकि आपकी प्राइवेसी वगैरह मेंटेन हो चीज़ों की ना, ताकि आपके पास कोई मकसद ये होता है कि कोई स्कैमर ना आ जाए, और स्कैमर आके आपके डेटा वगैरह को लेके किसी ना किसी को मैसेज करके, हाँ उससे अच्छी याद है, स्कैम से याद आई, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था। एक्चुअली मुझे आज एक कॉल आया था एक भाई साहब का, करीब करीब आपके एरिया में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती है। ऐसी टीमें होती हैं, काफ़ी सारी टीमें होती हैं। तो वो टीम आके एक हैदराबाद के एक शहर में रहने लगी, कुछ लोग थे, एंड वो उनका शायद कोई बिजनेस था, शायद ऑटो डीलिंग का बिजनेस था। तो ऑटो डीलिंग के बिजनेस के नाम पे उन्होंने वहाँ पर छोटा मोटा जो भी चालू किया। फिर वो जनरली क्या होता है कि हर आदमी बिजनेस करना चाहता है, तो लोगों से दोस्ती करना, ऐसे लोग जल्दी दोस्ती करते हैं। ये जानबूझ के आपको अपने बारे में बताएंगे, दोस्ती करेंगे, थोड़ा बहुत तामझाम दिखाएंगे, अपना एरिया दिखाएंगे, रेंट पे कोई बड़े से, ये लोग क्या करते हैं, रेंट पे कोई बड़े बड़े प्लॉट्स ले लेते हैं,
रेंट पे मिल जाते हैं ओपन प्लाट्स वहां पर। इसकी उसकी 4 लोगों को लाके बोली कि गाड़ी लाके रख दो, लोग गाड़ी लाके रखते, तो तामझाम बड़ा दिख जाता है। एंड वो खुद भी रेंट पे रहते हैं। ये चीज सामने आई तो मैं आप लोग सामने शेयर कर लो, तो फिर लोगों से दोस्ती करते, लोग आते रहते, तो हर आदमी आज के जमाने में पैसे लगा के पैसे कमाना चाहता है। तो एक साहब ने उनके चक्कर में आके 50-60 लाख रुपए लगा दिए गाड़ियों पे। उन्होंने क्या किया, गाड़ी लिए तो जरूर, और गाड़ी कौन सी ली, जो ऑलरेडी इस पे प्राइवेट फाइनेंस था उस पे लिए, फिर उस पर और से फाइनेंस कराए। वो फाइनेंस लेके वो उसके उस बंदे के 50-60 लाख रुपए लेके रफू चक्कर हो गए। अब ये एक दिन में तो नहीं किया होगा, डेफिनेटली उन्होंने 6 महीने साल भर में पूरा किया होगा। और उनके साथ साथ और भी तो बड़े परेशान थे वो साहब। मैंने दिलासा दिया उनको, और मेरे पास आए थे कि सर फॉरेक्स में इतना रिकवर कर सकता हूँ, तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर आप आओ 2, 4, 5, 10 लाख रुपए लेके यहाँ से पैसे नहीं। आपको 3 से 6 महीने आपको देने पड़ेंगे, पहले सीखना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो फिर एक बड़े अमाउंट से आप इसमें एंटर कर सकते हैं, वो भी आप सीखने के बाद बताऊंगा। तो आप जल्दबाजी, मेरे पास कोई ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि आप कहीं से बड़ा लॉस करके आओ, मेडिसिन दे दिया आप प्रॉफिट करने लगो। तो ये इस तरह की चीजें, तो इस तरह की चीजों से आप लोग भी बचें, और ऐसे चीजों से, ऐसे इंसिडेंट से आप लोग सीखें कुछ, है ना। तो यही था कि चीजें जब मेरे सामने आती है तो मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग भी अलर्ट हो जाए। और बड़ी तकलीफ होती है लोगों की इस तरह की तकलीफें सुन के, बड़े बड़े लॉस को सुन के, कि इस नान की पूंजी थी, पता नहीं घर बेच के लाए थे, कहाँ से लाए थे, जिंदगी भर जमा पूंजी थी, इस तरह से खराब हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि यार, और मेरे इंटरनल में अपने दोस्त लोगों को भी, अपनी टीम को भी यही बोलता हूँ कि किस तरह से काम मत करो जिसकी आप, मैं तो लोगों को वैल्यू देता हूँ, सिखा देता हूँ चीज़ों को, अपने लेवल पे आप ट्रेड करो, फायदा नफा आपके तरीके से करो। बट रिस्क मैनेजमेंट मैं हमेशा सिखाता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो, ताकि इस इंडस्ट्री में आप छोटा सा रिस्क जाए तो आपका छोटा सा पैसा जाए, आए तो बड़ा पैसा है, इस तरीके से काम करो। इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है, ओवरनाइट यहाँ पर कोई करोड़पति नहीं बन सकता। यस, आपकी अगर 2, 4, 5 साल की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपका ऑब्जर्वेशन मार्केट में देखना कुछ अलग होता है, तो कोई अच्छे ट्रेड आपके हाथ लग जाते हैं कभी कभार, तो वो एक अलग चीज होती है। तो कोशिश करें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अपडेट करें, अपने सराउंडिंग, अपने लोगों को कुछ अपडेट कराने की कोशिश करें। लोगों से बचे। अगर मेरे भी कोई मेंबर्स, आपको मेरा कोई क्वांटम मेंबर अगर आपसे बात करता है और कोई पैसे की डिमांड करता है, पोर्टफोलियो की डिमांड करता है, तो पोर्टफोलियो बिल्कुल ना दे, ठीक है ना। अपने पास रखें पोर्टफोलियो, और चीजें ना दें किसी, स्पेशली पैसे का मतलब बोलने का मतलब है कि पैसे का व्यवहार ना करें, क्योंकि चीजें इंसान है, इंसान पैसा हो सकता है उनकी इंटेंशन अच्छा हो, बट पैसा है, पैसा जाने के बाद चीजें खराब हो जाती हैं। तो ये सब चीजों से अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचा के रखिए। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपका डिसीजन, आप अपने हिसाब से आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं। मेरा काम है कि मार्केट में जो सुनता हूँ आप लोगों को अलर्ट करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी का सवाल है, आप किस तरह से डील करना चाहते हैं, अपने आपको कितना अपडेट करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, ये थी आज की हमारी लाइव, एंड उम्मीद करता हूँ कि आज कुछ नई वैल्यू आपको देने की कोशिश की। बहुत जल्दी मिलेंगे अपने कल हम लोग नई लाइफ के साथ। एंड जब तक के लिए मुझे आगे परमिशन दीजिए, थैंक यू सो मच। फाइनली आपके एक बार मैसेज देख लेता हूँ। यस, बहुत सारे लोग ये सब काम कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को बचा के रखना है, बचा के रखने का एक ही तरीका है अपने आप को। यस बिल्कुल, इसका मतलब इजी मनी है ना साहब। क्या होता है इजी मनी? एक साहब को क्विक मनी चाहिए, अच्छा इन लोगों को बंदे भी वैसे मिल जाते हैं। एक साहब को क्विक मनी चाहिए, एक साहब को इजी मनी चाहिए, तो दोनों मिल गए आपस में। अब जो क्विक वाला है वो उसको भरोसा करना पड़ेगा, और उसको, और दूसरे का जो मतलब है वो स्कैम है, स्कैम के चक्कर में बड़ी बड़ी चीजें दिखाएगा, है ना। तो ये सब चीजें होती है, अपने आप को बचाएं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।